नमस्कार दोस्तों, बजट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट की गई है। वो क्या अनाउंसमेंट है, आज हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ उस अनाउंसमेंट को डिस्कस करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसे भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 115 BAB। जी हाँ, सेक्शन 115 BAB एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1 अप्रैल 2019 के बाद से लगती है, यानी कि जो कंपनी स्टैब्लिश हुई है 1 अप्रैल 2019 के बाद, उस कंपनी पर जो इनकम टैक्स लगता है वो लगता है 15% का, यानी कि उनको सिर्फ 15% इनकम टैक्स देना होगा। नॉर्मली आपको हमको सभी को मालूम है कि कॉर्पोरेट के केस में, कंपनीज के केस में जो टैक्स का रेट है वो है 22%, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के केस में ये एक स्पेशल रेट आया है 15% का। यानी कि वो सभी कंपनियां जो 1 अप्रैल 2019 के बाद हिंदुस्तान में स्टैब्लिश हुई हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो कंपनी इस सेक्शन का बेनिफिट उठा करके सिर्फ 15% के रेट से इनकम टैक्स पे कर सकती हैं। तो दोस्तों, उसमें कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है कंपनी का, जो कंपनी जो बननी चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग जो होनी चाहिए, वो आपकी 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि यदि कोई कंपनी 1 अप्रैल 2019 के बाद बनी है, उसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है और वो 31 मार्च 2023, वैसे देखिए अभी 2022 चल रहा है लेकिन मैं 2023 की बात कर रहा हूं, यदि 2023 तक में यदि वो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है तो उसे 15% का इनकम टैक्स देना होगा, ना कि 22% का। अनाउंसमेंट क्या है? ये तो हो गई पुराने एक्ट की बात। अनाउंसमेंट ये है कि अब ये जो पीरियड है 31 मार्च 2023, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। जी हां, बहुत बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की है, बहुत ही वेलकम स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हिंदुस्तान को। दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं कि चाइना के साथ इस समय हमारा कोल्ड वॉर चल रहा है। चाइना को हराने का एक सबसे आसान तरीका है वो ये कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। चाइना जीत भी किस बात पे रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग के कारण। उसके यहां पर इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं होती। लोग कहते हैं, लोगों का मानना है, कंट्रीज का भी मानना है कि कोविड जो आया वो चाइना से आया, लेकिन कोई भी चाइना के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी सारी इकोनॉमी चाइना पर डिपेंडेंट है। हमारे यहां पर भी 50% से ज्यादा प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट होते हैं, या तो फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश्ड। आपने भी अक्सर न्यूज में सुना होगा कि सेमी कंडक्टर्स हमारे हिंदुस्तान में नहीं बन पा रहे, चाइना में इस समय प्रोडक्शन उसकी कम हो रही है, तो गाड़ियों की प्रोडक्शन भी कम हो रही है, कारों की प्रोडक्शन कम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ये पॉलिसी, ये सेक्शन लेकर के आई थी। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट दोस्तों अब ये होगा कि यदि आप भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जी आज आपने चाहा और कल से फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, उसमें टाइम लगता है। तो अब आपके पास समय है, अब आपको सिर्फ 1 साल नहीं 2 साल तक का समय, यानी 31 मार्च 2024 तक का अब आपके पास समय है। आप 31 मार्च 2024 तक अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करके इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। जी हां, यदि आप चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, तो अब आपको 1 साल का एक्सटेंशन और मिल गया है। आपके पास चांस बढ़ गए हैं, आप चाहें तो अब भी प्लान कर सकते हैं। कुछ लोगों के हमारे पास जब पहले बजट से पहले आए थे फोन इस बारे में कि सर अगर हम अब प्लान करते हैं तो हमें उम्मीद नहीं है कि 31 मार्च 2023 तक हम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएंगे, तो क्या हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी चाहिए या भी फिर होल्ड ही कर लें? लेकिन अब उनके पास पूरा ऑप्शन है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि
जब आप शेयर करेंगे तो लोग जागरूक होंगे और तभी तो बनेगा आत्मनिर्भर भारत। धन्यवाद।